नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच वाक्य विवर्तनी शुद्धि से संबंधित लगभग वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रही हूँ, जिसकी मदद से आप सभी अपने परीक्षा में पूछे जाने वाले वाक्य विवर्तनी शुद्धि से संबंधित सभी प्रश्नों को उत्तर सही देने की क्षमता को डेवलप करेंगे। तो आइए आज के स्टेज सीरीज में आप सभी के बीच ट्रू द पॉइंट क्वेश्चन को मैं ला रही हूँ, अर्थात शुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। पहले अशुद्ध के बारे में बताया जाएगा, फिर शुद्ध के बताया जाएगा। साथ में यह भी ट्रिक बताया जाएगा कि क्या क्या आप अवश्य ही ध्यान दें ताकि आप सभी के परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको आप कैसे हल करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जो कि अशुद्ध वाक्य है, वह एक महान अपराधी है। उत्तर आप टू द पॉइंट के क्रम में सीधे देख रहे हैं कि शुद्ध वाक्य है वह एक कुख्यात अपराधी है। क्यों? क्योंकि साथियों वाक्य में प्रयुक्त ये महान शब्द है, ठीक है, इसका अनुचित प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि अपराधी के साथ महान शब्द का प्रयोग किया जाना बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। हमेशा असामाजिक कार्यों में संलिप्त लोगों के साथ महान शब्द का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके जगह पे आप कुख्यात शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ पर महान की जगह पे विख्यात भी आ सकता है, तो विख्यात भी नहीं होगा बल्कि आपका क्या होगा, कुख्यात ही होगा। ठीक है, क्योंकि विख्यात महान शब्द का प्रयोग अच्छे संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो वह एक कुख्यात अपराधी है, ये एक सही वाक्य है। आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वह है जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। आप स्वयं देखे होंगे पहले शब्द में ही अटपटा आपको लगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में जो विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है ये थोड़ा अटपटा है, अशुद्ध है। इस वाक्य में घोर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वाक्य में घनिष्ठ का प्रयोग उचित होता है। इसलिए शुद्ध वाक्य हो गया जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। साथियों, मैं आप सभी के बीच लगातार भी तमाम महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तथा आप सभी के बीच ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी लाए जाते रहे हैं। लेकिन आज के इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं लाया जा रहा है? उसका कारण है कि वाक्य वर्तनी शुद्धि में हम सभी हमेशा ही ट्रू द पॉइंट तैयारी करते हैं, तो सही दिशा में तैयारी करते हैं। अब आप सभी के बीच नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अशुद्ध वाक्य में इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। साथियों, दुख जो है वो अनुचित है, यहाँ पर शोक शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द दुख का जो प्रयोग अनुचित है। किसी के देहांत होने पर शोक मनाया जाता है, न कि दुख व्यक्त किया जाता है। अतः इस वाक्य में फ्रेंड्स दुख के स्थान पर शोक होना चाहिए। नेक्स्ट है तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट, तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, जिसका शुद्ध वाक्य आपका हो गया तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। कैसे? वाक्य में दो कवियों की कृतियों को संदर्भित किया गया है, अतः कवियों के बाद क्रमशः शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाना उचित है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुद्ध वाक्य में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। साथियों, आप सभी के बीच जितने भी शुद्ध वाक्य लाए जा रहे हैं उसको आप बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि बस नाम चेंज करके सेम एज इट इज़ फॉर्म में वाक्य आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे के कुछ प्रश्नों के द्वारा स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन थोड़े सा हेर फेर के क्रम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आप सभी के बीच पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वाक्य में भ्रम का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि किसी घटना के संदर्भ में भ्रम का प्रयोग उचित नहीं होता। इसके स्थान पर अपराध का प्रयोग किया जाना उचित है। इसीलिए शुद्ध वाक्य में स्पष्ट रूप से लिखा गया है पुलिस ने चोरी के अपराध में दीनदयाल को पकड़ लिया। नेक्स्ट है जो कि लोक सेवा आयोग अन्य परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्थाओं का बहुत ही फेवरेट है, कई बार इसे पूछा भी गया है परीक्षा में। तो अशुद्ध वाक्य है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, जबकि वाक्य में के साथ स्थित का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि किसी क्षेत्र अथवा स्थान के संदर्भ में फ्रेंड्स
स्थित का प्रयोग करना उचित होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखिए ये तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया, विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य में माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। वाक्य में अभिनंदन के साथ ग्रंथ का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में अभिनंदन पत्र का प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वाक्य में प्रदत्त के स्थान पर फ्रेंड्स भेंट अथवा अर्पित का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए शुद्ध वाक्य ऐसा होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन आ जाएगा, अध्यापक को ये प्रदान किया गया, अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। ठीक, अर्थात माननीय मुख्यमंत्री की जगह पर माननीय राज्यपाल हो जाएंगे या कोई इमिनेंट पर्सन हो जाएंगे और एज इट इज़ फॉर्म में अन्य आपके अशुद्ध हो जाएंगे, उसको आपको शुद्धिकृत करना है। तो आप देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मेरे इस क्लास से आप सभी को अवश्य ही लाभ होना है। नेक्स्ट है वे चुप लगा गए। वे चुप लगा गए वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में चुप लगा के स्थान पर चुप होना चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या है, वे चुप हो गए। नेक्स्ट है मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। फ्रेंड्स, वाक्य में अनुभव का प्रयोग असंगत है, क्योंकि संतोष का अनुभव नहीं किया जा सकता है, बल्कि संतोष की तो अनुभूति की जाती है। जब आप अपने परीक्षा में सफल होंगे तो बहुत ही अच्छा अनुभूति आप फील करेंगे। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया, मुझे संतोष हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए अशुद्ध वाक्य, घड़ी में कितना बजा है। घड़ी में कितना बजा है वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। इस वाक्य में बजा के स्थान पर बजे होना चाहिए, तो शुद्ध क्या हो गया, घड़ी में कितने बजे हैं। नेक्स्ट है दर्शक गणों से अनुरोध है। फ्रेंड्स, वाक्य में प्रयुक्त दर्शक गणों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। दर्शक गणों के स्थान पर यहाँ पे दर्शकों का होना चाहिए, इसलिए उत्तर इसका सही हो जाएगा, दर्शकों से अनुरोध है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, उन्होंने मुस्कुरा दिया। उन्होंने मुस्कुरा दिया। फ्रेंड्स, वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में उन्होंने मुस्कुरा दिया के स्थान पर वे मुस्कुरा दिए होना चाहिए, अर्थात उत्तर आपका जो शुद्ध वाक्य है वो सही है। नेक्स्ट है पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे आप सौंदर्यता जो शब्द है, थोड़ा अटपटा आपको नहीं लग रहा है। वाक्य में पद्मावती की विशेषता बताई जा रही है, अतः सौंदर्य विशेषण का प्रयोग करना उचित होगा, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या हो गया, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो गया मेरा प्राण संकट में है। साथियों, प्राण सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। जी हाँ, प्राण जो शब्द है वो सदा ही बहुवचन में प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा मेरे प्राण संकट में हैं। तो साथियों, अशुद्ध वाक्य पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। शुद्ध वाक्य हो गया पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है। इसमें आप देख रहे हैं कि पैतृक जो वर्ड है, ठीक है, वर्तनी अशुद्धि है, क्योंकि पैतृक होगा। अभी का जो शब्द का प्रयोग किया गया ये गलत है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका शुद्ध वाक्य हो गया पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है। नेक्स्ट हो गया अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। आप खुद देख रहे होंगे कि वाक्य में चतुर्दिक का जो प्रयोग हुआ है वो असंगत है। निर्विघ्न एवं चतुर्दिक दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाना कदापि उचित नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य क्या हो गया, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। नेक्स्ट है शराब पीना विष से भयंकर है। शराब पीना विष से भयंकर है, इसका शुद्ध क्या होगा, वाक्य में भयंकर के स्थान पर साथियों हानिकारक शब्द का प्रयोग होना उचित है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों इसका शुद्ध वाक्य हो गया शराब पीना विष से हानिकारक है। नेक्स्ट है उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। ठीक है, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली, जबकि शुद्ध वाक्य क्या है, उसे मृत्यु दंड मिला है। उसे मृत्यु दंड मिला है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त मृत्यु दंड की जो सज़ा है
वो त्रुटिपर है। क्यों? क्योंकि मृत्युदंड स्वयं में सजा है, इसलिए सजा का प्रयोग किया जाना बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उपरोक्त वाक्य सही है। साथियों, उपरोक्त गलत लिखा गया है। क्या होना चाहिए? उपर्युक्त वाक्य सही है। नेक्स्ट आपके सामने है वह मन से डरा करता है। वह मन से डरा करता है, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि वह डरा करता है, ये सही है। उसका कारण है साथियों कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द मन से अनुचित है, इसका प्रयोग किया जाना बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट आप सभी के बीच वह पतिव्रता स्त्री है। साथियों, इसमें स्त्री शब्द का प्रयोग अनुचित है। क्यों? क्योंकि जो पतिव्रता है वो निश्चित रूप से स्त्री के लिए ही प्रयुक्त किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वह पतिव्रता है। नेक्स्ट है आज मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध होगा मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मेरी के स्थान पर अपनी होना चाहिए, इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं सर्वनाम के संबंध में त्रुटि व्यक्त हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। आम और कलम शब्द संज्ञा हैं। आम और कलम शब्द संज्ञा हैं। इसका जो शुद्ध वाक्य है आम और कलम संज्ञा हैं। ठीक है, वाक्य में शब्द का प्रयोग असंगत है। इस वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुवचन का प्रयोग होने के कारण है का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है उसका गुस्सा उबल रहा था। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि इसमें देखी जा रही है। इस वाक्य में उबल रहा के स्थान पर उफान पर होना चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या है? उसका गुस्सा उफान पर था। आप देखिए वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। कितना अटपटा दिख रहा है। वाक्य में जो प्रयुक्त विशेषण है साथियों वजनदार का प्रयोग कदापि उचित नहीं है। इसके स्थान पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, ठीक है, या प्रसिद्ध होना चाहिए। ठीक है, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। ये सारे जो वाक्य वर्तनी शुद्धि से संबंधित वाक्य आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं, आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी हैं। अवश्य ही हर एक शुद्ध वाक्य को ध्यान से आप देखेंगे। ठीक, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। ठीक, तो ये कहाँ पे अटपटा आपको लग रहा है बताइए? वाक्य में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग होती है उसी के अनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। चूँकि वाक्य में पुस्तकें सबसे बाद में प्रयोग हुआ है और स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया खरीदी होनी चाहिए। अतः शुद्ध वाक्य क्या हुआ? मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। नेक्स्ट है आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। साथियों, कितना अटपटा लग रहा है। वाक्य में प्रयुक्त स्पष्टीकरण करने के लिए के स्थान पर स्पष्टीकरण देने के लिए का प्रयोग होना उचित होता है, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या है? आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। क्या हो गया? इसमें कहाँ पे गलती है? देखिए यहाँ पे गलती है अनेकों। अनेकों नहीं होना चाहिए बल्कि अनेक होने चाहिए। और कई बार अगर 10 क्वेश्चन वाक्य वर्तनी के संबंध में पूछा गया तो एक शब्द जरूर आपका अनेकों से पूछ लिया जाता है, अर्थात अनेकों दे दिया जाएगा और आपको उसे छांटना होगा, अनेक ही करना होगा। तो यहाँ पर अनेक होगा, अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। नेक्स्ट है मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। देखिए साथियों, एक ही शब्द बार बार क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में परीक्षा में पूछे गए हैं। थोड़ा सा आप ट्रिक जान जाएंगे तो हर क्वेश्चन को सही रूप से हल करने लगेंगे। मैं अनेकों बार बनारस गया, अर्थात अनेकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अनेक बार का प्रयोग होना चाहिए। तो मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट फिर वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर अनेकों अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है।
फिर यहाँ अनेक शब्द के बारे में बताया गया, अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेक बार देख चुका हूँ। फिर देखिए अनेक शब्द का प्रयोग, यह कविता अनेकों भाव को प्रकट करती है, जबकि शुद्ध क्या होगा, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अब नेक्स्ट देखिए बहुत गौर से, ठीक है, ये है कि मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा, मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा, मैं प्रातःकाल आऊँगा। ऑलरेडी आपके समय, प्रातःकाल ऑलरेडी आपको एक समय को व्यक्त कर रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा रिपीट करने की आवश्यकता आपको कदापि नहीं है। अब इसी से मिलता जुलता एक दो क्वेश्चन और आप सभी को लाती हूँ मैं। तो आप सभी के बीच है, आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया, तो समय वही है जो आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, तो आप बताइए। फिर समय का प्रयोग यहाँ किया गया, जबकि ऑलरेडी प्रातःकाल समय का प्रयोग का दर्शित करता है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया, यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। समय यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वो अनुचित है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अवश्य ही ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, इसका सही क्या होगा, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। साथियों, वाक्य में अगले का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अगले का प्रयोग तब होगा जब भविष्यकाल की बात कही जाएगी, जबकि इस वाक्य में भूतकाल की बात हो रही है। तो अगले के स्थान पर पिछले अथवा गत का प्रयोग करना उचित होगा। आप भी अपने मित्रों में कई बार देखे होंगे कि वो लोग ये कहते होंगे अगले साल मैं गया था, जबकि उनको ये कहना चाहिए था कि पिछले साल मैं वहाँ गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों अगले पिछले का बहुत ध्यान रखिएगा। तो पिछले वर्ष अर्थात गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अब नेक्स्ट है, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए, प्रत्येक आदमियों को वहाँ पर जाना चाहिए। साथियों, वाक्य में प्रयुक्त आदमियों त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है जो बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है, अतः वाक्य में आदमियों के स्थान पर आदमी होना चाहिए, ठीक है। जब ऑलरेडी जब प्रत्येक शब्द हो गया तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, शुद्ध हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। साथियों, एकाध शब्द एक वचन है, अतः एकाध के साथ बात होगा, ठीक है, बातें नहीं। तो उत्तर क्या हो रहा है इसका शुद्ध वाक्य, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो नेक्स्ट है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त पीछे गलत है, पीछे के स्थान पर बाद होना चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य हो गया मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आते हैं, ठीक है, ये गलत है। कैसे? वाक्य में लड़का, जवान और महिलाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है, अतः जिस शब्द या संज्ञा का सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है तदनुरूप क्रिया में लिंग का प्रयोग किया जाता है। चूँकि वाक्य में सबसे बाद में महिलाएं शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः आते के स्थान पर आती का प्रयोग होगा, इसलिए शुद्ध वाक्य है एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। नेक्स्ट है, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, इसका सही उत्तर क्या होगा? वाक्य में वापस लौट आया का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि लौट आया शब्द में वापस का अर्थ ऑलरेडी समाहित है। भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। नेक्स्ट है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं, सूरदास अनेक पद लिखे हैं, ये गलत है। क्यों? इसलिए गलत है, वाक्य में लिखे के स्थान पर रचना की होना चाहिए, क्योंकि पद लिखे नहीं बल्कि रचे जाते हैं और पद के स्थान पर पद होना चाहिए। साथ ही कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उत्तर इसका सही हो जाएगा, सूरदास ने अनेकों पदों की रचना की। नेक्स्ट है, वह मुझे देखा तो चकरा गया, वह मुझे देखा तो चकरा गया। साथियों, वाक्य में सर्वनाम एवं क्रिया संबंधी अशुद्धि है। जी हाँ, वाक्य में सर्वनाम एवं क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में वह के स्थान पर
उसने तथा चकरा के स्थान पर चकित होना चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य आप देख रहे हैं। उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। नेक्स्ट है राजेश्वर चित्र खींच रहा है। ये क्यों अशुद्ध है? वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। खींच के स्थान पर बना का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि चित्र खींचा नहीं जाता है बल्कि बनाया जाता है, इसलिए उत्तर होगा इसका शुद्ध वाक्य राजेश्वर चित्र बना रहा है। जी हाँ, राजेश्वर चित्र बना रहा है। नेक्स्ट है हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, उसका कारण है साथियों परस्पर तथा एक दूसरे दोनों का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। अब आप नेक्स्ट भी उसी के समान देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को कई रूपों से पूछा जाता है। अगले जो क्वेश्चन ये जो आप सभी के बीच है वो है, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। साथियों वाक्य में परस्पर तथा एक दूसरे दोनों का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, अतः दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए उत्तर इसका सही शुद्ध वाक्य के रूप में हुआ ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। नेक्स्ट है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ठीक है साथियों, वाक्य में आशा का प्रयोग अनुचित है। सकारात्मक परिणाम के लिए आशा का प्रयोग किया जाता है, जबकि इस वाक्य में अनुत्तीर्ण के लिए भय या आशंका का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध वाक्य क्या हुआ? उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। नेक्स्ट और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठे हुए हैं। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठे हुए हैं। साथियों वाक्य में प्रयुक्त शपथ त्रुटिपूर्ण है। शपथ के स्थान पर ध्वज होना चाहिए। ठीक है, और ये कई बार कई रूपों से आप सभी के परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो गया? हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं। साथियों अब मैं आप सभी को ट्रिक बताने वाली हूँ, और ट्रिक है कि कैसे आप शुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्नों को सही करेंगे। फ्रेंड्स आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी के बीच 2 पुस्तकों को बताया गया है कि आप नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी द्वारा लिखा गया है, और पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है, उससे आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे। और उस किताब से इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले साथियों जितने भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया के संबंध में अशुद्धि शुद्धि दी गई हैं उसको आप देखें। दूसरी चीज़, जब एग्ज़ाम आपके बेहद निकट हो तो आप अशुद्धि शब्द वाक्य बिल्कुल नहीं देखेंगे, टू द पॉइंट आप बस शुद्ध वाक्य देखेंगे। जैसे आज आप सभी बीच में तमाम अशुद्ध वाक्य लाई, तो ये जो प्रथम लाइन है अशुद्ध वाक्य, इसको बिल्कुल आप रिवीजन के दौरान रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बस आप शुद्ध वाक्य ही पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप शुद्ध वाक्य पढ़े रहेंगे और जब परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 100% श्योर रहता है कि आप सही प्रश्न मतलब सही उत्तर ही आप देते हैं। तो अवश्य ध्यान रखिए कि रिवीजन के दौरान आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास सीमित समय बहुत सीमित होता है, तो उस दौरान जितने शुद्ध वाक्य शब्द हो बस उसको ही रिवीजन करिएगा। तो साथियों आज आप सभी के बीच ये तमाम ट्रिक बताए गए जो कि ऑलरेडी मेरे द्वारा अपनाया जाता था। साथ में आप सभी को अवगत कराना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे द्वारा ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लाया जा चुका है। आप अवश्य ही हिंदी के टेस्ट सीरीज वाले प्लेलिस्ट में जाए, देखिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट सीरीज आ चुके हैं। ज़रूर देखिए, बेहद लाभकारी आपको होने वाला है। साथियों जो भी समस्या आप सभी को अपने परीक्षा से संबंध में हो अवश्य अवगत कराइएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।